हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। ये है पार्ट 2 डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी का। अब देखते हैं कि अपॉइंटमेंट मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या क्या है। सो सबसे पहला है मेथड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर वो होता है जिसे प्रमोटर अपॉइंट करता है। और अल्टरनेटिवली द आर्टिकल में प्रोवाइड द नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड इन राइटिंग बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम और बाय मेजॉरिटी ऑफ देम। सो आर्टिकल में ये सब लिखा होता है। 152 सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल कोई ऐसा नेम नहीं कंटेन करती डायरेक्टर का या अपॉइंटमेंट का कि मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए। सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। दे शैल होल्ड ऑफिस अंटिल डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटमेंट इन द फर्स्ट एजीएम। ये जो डायरेक्टर जो प्रमोटर अपॉइंट करता है ये डायरेक्टर तब तक ऑफिस को होल्ड किए रहता है जब तक कि एजीएम में कोई अपॉइंट ना हो जाए सेकेंड डायरेक्टर। जो सेकेंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में होता है वो शेयर होल्डर के द्वारा होता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर को छोड़ के जो भी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं कंपनी में उसी को कहा जो कि शेयर होल्डर द्वारा होते हैं। ये है सेकेंड मेथड। 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी जो है अपनी कंसेंट देनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी की है तो जनरल मीटिंग में होने चाहिए, मतलब जनरल मीटिंग होती है अपॉइंटमेंट के लिए। दिस डायरेक्टर मस्ट इज सब्जेक्ट टू रिटायर बाय रोटेशन। और इनकी जो रिटायरमेंट होती है वो रोटेशन से होती है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। सॉरी, रोटेशन से रोटेट होके होती है। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में नहीं होते रोटेश होते हैं, रोटेशन होता है हमारा बेंच का कि हम ऐसे बैठना है। सो थर्ड वे है मेथड क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल किसका, शेयर का, कि किसके पास कितना प्रोपोर्शन है शेयर का, उस हिसाब से मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी समझ लीजिए। 51% जिसके पास वोटिंग राइट होगी मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास वो डिसीजन लेगी। तो इससे क्या होता है माइनॉरिटी की राइट मतलब कि वो हो जाती है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को बोर्ड में। सो इसमें मतलब अपॉइंटमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर द्वारा होता है। तो सेक्शन 265 जो है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके नॉमिनी को बोर्ड में अपॉर्चुनिटी देती है। और इसकी ये भी जो है 2/3 से लेस नहीं होना चाहिए पब्लिक कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो भी। तो ये सच अपॉइंटमेंट में भी बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग। ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है वोटिंग करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ये 3 साल में एक बार होता है, सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करती है। वो किसको किसको अपॉइंट करती है, एडिशनल डायरेक्टर को, मतलब कि जो डायरेक्टर है उसके अलावा एक एडिशन कर दे कि हाँ ये इसके साथ में मिलके करेंगे काम। और अल्टरनेटिव डायरेक्टर मतलब इन केस अगर वो नहीं है तो ये है इस तरह से। और डायरेक्टर फॉर फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी, मतलब कि कैजुअली अगर कोई वैकेंसी हो गई, मतलब कैजुअल वैकेंसी के लिए हम समझ सकते हैं इंसैनिटी या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई तो उसको फिल करने के लिए भी डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक होता है अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट करती है, एनसीएलटी द्वारा। तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कि ताकि प्रिवेंट हो सके मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी होने वाला है मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के ऊपर। और ये भी 3 ईयर में एक बार होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी। अब देखते हैं थर्ड पार्टी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, थर्ड पार्टी के थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे होती है। 152 में ये दिया गया है कि 1/3 जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मेंबर 7 होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं आई थिंक। सो 1/3। एंड प्राइवेट कंपनी में सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी की है तो अदर देन शेयर होल्डर इज़ नॉन रोटेशनल बेसिस, उस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। द आर्टिकल में गिव राइट टू डिबेंचर होल्डर, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंकिंग कंपनी हु हैव एडवांस लोन टू द कंपनी टू नॉमिनेट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी। इन सभी को राइट होता है कि कंपनी के डायरेक्टर को नॉमिनेट करे, ऐसा आर्टिकल में लिखा होता है। ये थर्ड पार्टी करती है, यानी कि डिबेंचर होल्डर, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बैंकिंग कंपनी, ये सब कंपनी के बाहर के लोग हैं जो कि थर्ड पार्टी हैं। अपॉइंटमेंट बाय स्मॉल शेयर होल्डर देखते हैं। द स्मॉल शेयर होल्डर इन अ केस ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर, मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है पब्लिक कंपनी में, लेकिन एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000 या लेस में इलेक्ट एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु रिप्रेजेंट देम ऑन द बोर्ड। तो स्मॉल शेयर होल्डर जिनके पास स्मॉल पार्ट होता है शेयर का उनके द्वारा भी अपॉइंटमेंट किया जाता है।
अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ सीक इंडस्ट्रियल कंपनी। जब कंपनी सीक हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर कौन है? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो क्या करती है कि स्पेशल डायरेक्टर को अपॉइंट करती है ताकि कंपनी के जो भी डायरेक्शन का काम है वो संभाल ले। सो नॉलेज, एक्सपर्टाइज, मैनेजमेंट जिसके पास होगा वो हो जाएगा स्पेशल डायरेक्टर। ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे लगी, कि जैसा हमने पहले पढ़ चुका कि लीगल पोजीशन क्या होती है, एजेंट, ट्रस्टी, MD, उसके साथ ही ऑफिसर भी होती है। तो कंपनी डायरेक्टर क्या है? प्रोफेशनल मैन है, ये कोई मतलब एम्प्लॉय नहीं है। इसको हायर तो किया जाता है रेम्यूनरेशन के लिए कि एम्प्लॉय की तरह काम कर सके, कंपनी के अफेयर को कंट्रोल कर सके, लेकिन ये सर्वेंट नहीं होती कंपनी की। ये ना ही एम्प्लॉय है, ना ही एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो ये इसको प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट मिलनी चाहिए जो कि अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को मिलती हैं उसी की तरह, और उससे भी बढ़कर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ना एम्प्लॉय की तरह नहीं है, मतलब सर्वेंट नहीं है, बस एम्प्लॉय है जो कि रेम्यूनरेशन के लिए आता है, लेकिन इसको प्रोफेशनल भी माना जा सकता है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस किस को डायरेक्टर बनना, कौन कौन डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके लिए वो कहिए तो मैं एक वीडियो बना दूँ कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या मतलब हम लोग कोर्स बता सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिसर बनने के लिए। जैसे SSC CGL के थ्रू हम AAO और MEG और क्या बोलते हैं ITO, ये सब में जा सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैं बना सकती हूँ। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल। मैनेजरियल पर्सोनल कौन होता है? सब होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट MD हो गया, WTD हो गया, मैनेजर हो गया और डायरेक्टर ऑफ कोर्स। तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, इनको कितनी रेम्यूनरेशन मिलती है, चलिए देखते हैं। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ, शायद आप भी हो, कि इन फ्यूचर अगर आपको होल टाइम डायरेक्टर बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर बनना है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम इस पर डिस्कशन करेंगे ज़रूर। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पढ़ते हैं। नो कंपनी शॉल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम एज अ MD एंड मैनेजर। कोई भी कंपनी अपॉइंट या एम्प्लॉय नहीं कर सकती सेम टाइम पे MD और मैनेजर को साथ साथ। नो कंपनी शॉल अपॉइंट और री अपॉइंट एनी पर्सन एज इट MD WTD एंड मैनेजर फॉर द टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर एट अ टाइम। 5 साल से ज़्यादा के लिए कोई भी कंपनी एक बार अपॉइंट कर ली, दोबारा उसी पर्सन को MD के लिए या WTD के लिए या मैनेजर के लिए नहीं रख सकती, प्रोवाइडेड दैट नो री अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। जितनी भी उसकी टर्म होगी एक्सपायरी होने के 1 ईयर के बाद वो कर सकती है, लेकिन री अपॉइंटमेंट उससे पहले किया तो नहीं, उसके पास कोई वो नहीं, अथॉरिटी नहीं है कि वो री अपॉइंटमेंट कर ले। अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती हैं। नो कंपनी, जैसे हमारी क्वालिफ़िकेशन सबकी होती है कि हम कभी कोई ग्रेजुएट कर रहा है, कोई CA CMA, कोई CA इंटर, मतलब कोई ना कोई सबके पास क्वालिफ़िकेशन होती है कि हाँ सबने 12वीं तक पढ़ाई कर ली है तभी ग्रेजुएशन में पहुँचे, तो वो एक तरह से क्वालिफ़िकेशन होगा। तो देखते हैं कि ये जो मैनेजर पर्सोनल है इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। कंपनी में बनना है अगर आपको इन फ्यूचर, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले एज जो होनी चाहिए 21 ईयर और हैज़ अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर, मतलब कि 20 से 70 ईयर के बीच की एज होना ज़रूरी होता है टू बी अ मैनेजरियल पर्सोनल। और इट इज़ मतलब यू अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और हैज़ एनी टाइम बीन एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंटी का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए हमारे लाइफ में या नेम में। हैज़ एट एनी टाइम सस्पेंडेड फॉर पेमेंट टू हिज क्रेडिटर और मेक, और हैज़ एट एनी टाइम मेड अ कंपोजिशन विद देम। क्रेडिटर या जो भी जिनसे हमने लोन लिया है या फिर हम कहीं से सस्पेंड ना हुए रहें, इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हैज़ एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा के पीरियड के लिए कोर्ट ने हमें किसी ऑफेंस से रिलेटेड कुछ हमें मतलब जैसे फ़ाइन पेनल्टी लगाई है, इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, निगेटिवली बताया गया है कि ये सब चीज़ें डिसक्वालिफिकेशन हो जाएंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। 20 से कम और 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रेम्यूनरेशन क्या होती है, कंपनी की रेम्यूनरेशन क्या होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है 197 में दिया गया है सेक्शन के। द टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय अ पब्लिक कंपनी टू इट्स मैनेजरियल पर्सोनल इंक्लूडिंग डायरेक्टर MD एंड इट्स मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो ये क्या है, 11%, जो भी कंपनी की 1 ईयर में जो भी नेट प्रॉफिट होती है, वो नेट प्रॉफिट कौन निकालता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो अगर वो देखेगा कि कितना आया, 2 करोड़ आया, जो भी आया, तो उसका 11% करेगा। 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए
ये मैनेजर पर्सोनल का रेम्यूनरेशन उससे कम होता है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इन जनरल मीटिंग में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इन केस अगर कंपनी को लगता है कि मुझे इस मैनेजर पर्सन में कुछ खास बातें हैं, एक्सपर्टाइज नॉलेज है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, मुझे 11% से ज़्यादा देना है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके जनरल मीटिंग करके फिर मैं उसकी रेम्यूनरेशन को एक्सीड कर सकती हूँ अगर अप्रूवल देती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो। The remuneration payable to any one MD or the whole-time director or manager shall not exceed to 5% of the net profit of the company, and if there is more than one such director, then remuneration shall not exceed to 10% of net profit of including all such director and manager। अगर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है एक MD या एक WTD या एक मैनेजर को तो 5% नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर एक साथ सबको दिया जा रहा है तो 10% नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर, जो कि ना WTD हैं ना MD हैं, ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि उनको अगर देना है रेम्यूनरेशन तो नेट प्रॉफिट कंपनी के नेट प्रॉफिट का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कंपनी के नेट प्रॉफिट का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनी अदर केस, पहला केस क्या था कि इफ़ देयर इज़ एन MD और WTD और मैनेजर, और अदर केस में इट इज़ टू बी नोटेड दैट द परसेंटेज एफर्ट साइड शैल बी एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फी पेबल टू द डायरेक्टर। जो कंपनी की प्रोफेशनल मतलब डायरेक्टर अपनी प्रोफेशनल सर्विस देने के बदले जो फ़ी लेता है उसको एक्सक्लूड किया गया है उसकी रेम्यूनरेशन से। इफ़ अ कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट, अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, तो कंपनी क्या कर सकती है अपने डायरेक्टर को इंक्लूडिंग MD WTD या मैनेजर को बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन एनी सम इंक्लूसिव ऑफ एनी फी पेबल टू डायरेक्टर एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल V एंड इट इज़ नॉट अप्लाई टू कंप्लाई विद सच प्रोविजन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से शेड्यूल V को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक सेपरेट रूल है। अब देखते हैं रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग एनी MD WTD मैनेजर शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद एनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन आइदर बाय AOA और बाय रिजोल्यूशन और बाय आर्टिकल सो रिक्वायर बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। सो ये हुआ हिंदी वालों के लिए, ये हुआ इंग्लिश वालों के लिए। अब चाहिए तो मैं ये इसकी पूरी नोट्स आपको दे सकती हूँ, मेरे वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि कुछ 5-6 दिनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो एकदम शॉर्ट इजी नोट्स हैं, बहुत ही काम आने वाला है। देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है डायरेक्टर का। ही हैज़ बिन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड, अगर अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या तो इंसॉल्वेंट होने वाला है, एप्लीकेशन पेंडिंग में है, या फिर उसने कोई भी कोर्ट का कन्विक्ट किया है कोई भी ऑफेंस, उसके लिए उसको मॉरल टर्पिट्यूड के तहत मतलब इम्प्रिजनमेंट हुआ है जो कि 6 मंथ से लेस है, एंड 5 ईयर से ज़्यादा, मतलब 6 मंथ से लेस और 5 ईयर से ज़्यादा है एक्सपायरी होने के बाद भी। तो ये सब सारी डिस्क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर की, ये सब केस में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। और भी 2 केसेस हैं जो कि हम देखते हैं। ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम and 6 months have elapsed from the last day fixed or such payment, he has been disqualified due to fraud and misleading। अब देखते हैं MD और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। सो ये हो गया हिंदी वालों के लिए, मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। आप हिंदी के भी नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। MD और मैनेजर में बेसिस देख लेते हैं, फ़र्क क्या होता है। रिलेशन विद डायरेक्टर, इनका MD का रिलेशन डायरेक्टर से होता ही है, मैनेजर का डायरेक्टर से रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ़ MD और मैनेजर, देयर में बी मोर देन 1 MD इन अ कंपनी, देयर कैन बी ओनली 1 मैनेजर इन अ कंपनी। अपॉइंटमेंट देखा जाए तो MD वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट से अपॉइंटमेंट होता है और मैनेजर जो है कॉन्ट्रैक्ट से अपॉइंट होता है। डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखा कि होल लाइफ के लिए ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन इफेक्टिव फॉर द होल लाइफ एंड ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन इफेक्टिव ओनली फॉर 3 ईयर। इसमें जो है अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो 3 ईयर के लिए होगा, उसके बाद में इसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, बट इसमें नहीं। देख लेते हैं पावर, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन, शेयर। तो पावर हमने पढ़ी थी, रेम्यूनरेशन भी हमने पढ़ी कि 11% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है MD के लिए, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मैनेजर के लिए, और क्वालिफिकेशन शेयर जो है इसमें मैंडेटरी होती है और इसमें नहीं है, इसमें मैंडेटरी नहीं है। अब देख लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी क्या होती है। कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में दी गई है। तो कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी मीन अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2। सो 2(1)(c) में दिया गया है कि हु इज़ अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। तो इसके अपॉइंटमेंट के लिए हाँ सेम अपॉइंटमेंट है जो भी हमने पढ़ी थी डायरेक्टर के लिए। अब देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी कितने होते हैं। तो एवरी कंपनी शॉल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ OPC।
एक कंपनी के डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है जो कि हमने पढ़ी थी कि 20 से 70 के बीच, और ये सब तो हमने पढ़ा ही था. सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.